हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे असंजक बल, ससंजक बल, कैपिलरिटी, कांटेक्ट ऑफ एंगल, मस्कस। हम इसमें ये भी बताएंगे आपको कि जो मरकरी है आपस में क्यों नहीं सटता है और पानी एक दूसरे को क्यों भिगो देता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है जो आप लोग प्रयोग करते हैं, बस हम वही उसी के विषय में आपको बताएंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। पहले देखिए ससंजक बल। ससंजक बल को हम कोहेसिव बल बोलते हैं। ये समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे मान लो जल और जल, जैसे जो जल में जो फोर्स है वही फोर्स जल और जल में, इसका मतलब वो ससंजक फोर्स है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के विषय में आपको बताना की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ तनाव के विषय में आपको पहले बहुत विधिवत बता चुके हैं। आगे देखोगे हमारे पास ससंजक बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस। ये देख रहे हो पेन, ये एक दूसरे से पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये छोड़ भी नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें ससंजक बल सबसे अधिक है। सबसे अधिक हमें किसमें ससंजक बल मिलता है? ठोस में। किसमें मिलता है? ठोस में। दूसरी बात है, इसके बाद मिलता है हमको किसमें? द्रव में। किसमें मिलता है? द्रव में। द्रव में भी ससंजक बल रहता है। आगे देखो गैस, गैस में ससंजक बल ना के बराबर रहता है, एकदम कम रहता है। आगे देखोगे और थोड़ी सी हमको मच्छी परेशान कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए असंजक बल, असंजक बल। असंजक बल को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। देखिए ये विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, असंजक बल बोलते हैं। जैसे देखिए ये पेन और पेपर है। ठीक है, जैसे हम पेन ले लिए, पेन से अगर हम पेपर पे लिखेंगे तो पेन से जो इंक से लिखते हैं वो असंजक बल है। अब अगर असंजक बल नहीं रहता तो हम पेन से पेपर पे नहीं लिख पाते। अब देखिए अगर मान लो अगर हम पेन को भिगो दें तब तो ऑटोमेटिक नहीं लिख पाएंगे। दूसरी चीज़, पेन अगर हमारा कापी है, अगर कापी पे अगर कोई तेल गिर जाए तो उसमें ससंजक बल कम हो जाता है, तो हम उस पर भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक, मार्कर और बोर्ड। जैसे मार्कर है तो दो अलग अलग दोनों अणु हैं, मार्कर और बोर्ड, तो मार्कर और बोर्ड से लिख देते हैं। पर इसमें असंजक बल कम रहता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? मिट जाता है। पानी और कपड़ा, जैसे हमने कपड़ा पहना है, अगर इसमें पानी अगर आ जाए तो पानी इस पर फैल जाता है, भिज जाता है, तो इसमें ससंजक बल असंजक बल है। कौन सा बल है? असंजक बल है। दूध, देखिए दूध में असंजक बल नहीं, ससंजक बल। दूध रहेगा तो ससंजक बल और पानी रहेगा तो ससंजक बल। पर दूध और पानी आपस में मिल जाएंगे तो असंजक बल हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जैसे अगर हमें कांच पे लिखना है, शीशा पे तो एक से लिखना है, तो हम शीशा पे परमानेंट मार्कर या मार्कर से हम नहीं लिख पाते हैं, तो हमें उसमें क्या मिलाना पड़ता है? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है? एक क्लोरिक एसिड को हम उसमें मिला देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा असंजक बल अधिक हो जाता है और उस पर हम लिख लेते हैं। देखिए आगे और देखिए, हाँ अभी तो आगे हो गया। और यहाँ पे हमारे पास और है, जैसे असंजक बल पे आ गया काजल। ठीक, काजल भी आ गया, काजल के विषय में भी बता रहे हैं। आगे दूसरी चीज, काजल के बाद हुआ परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर, अगर हम परमानेंट मार्कर से अगर लिख दें किसी चीज़ पे तो एकदम परमानेंट मार्कर है। अब परमानेंट मार्कर में हमारा क्या होता है? असंजक बल अधिक होता है, इसलिए उस पर हम लिख देते हैं और वो जल्दी मिटता नहीं है। चलिए दूसरी चीज़ आ गया काजल। काजल, देखिए काजल क्या होता है? आप लोग बचपन में यूज किए होंगे और देखोगे। देखिए ये दो लोग काजल लगाए हुए हैं। अब इनका आई और काजल ये दो अलग अलग अणु हो गए, दो फोर्स हो गए अणु, और आपस में मिल रहे हैं, तो हमारा इस पे असंजक बल है। अब असंजक बल आपने ये भी देखा होगा कि दुल्हन और दूल्हे दोनों लोग काजल लगाते हैं। जब दुल्हन काजल लगाते हैं तो दुल्हन के काजल में असंजक बल अधिक होता है और दूल्हे के काजल में असंजक बल कम होता है। इसलिए जब दुल्हन के जो असंजक बल अधिक होने के कारण उनके काजल कास्टली मिलता है और दूल्हे का जो काजल है वो सस्ता मिल जाता है, क्योंकि दुल्हन एक बार में अगर आंस गिरे रोए गाए तो उनके काजल ऐसे पोछाते नहीं है। दूल्हे लोग क्या क्या करते हैं?
अगर वो ले लें, अगर ऐसे कर दिए तो पोसा जाता है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि बचपन में जब आप के घर पे, चाहे हमारे घर पे, जो हम लोग की मम्मी पहले काजल बनाती थी वो ऐसे बनाती थी, किसी दिए में उसके करीखे को बार करके उसको बटोर लेती थी और फिर क्या करते थे, उस पर देसी घी या कोई कुछ मिला करके मटेरियल को एक काजल बना देती थी, जिसे बोलते थे देसी काजल। और हम लोग उस काजल हम लोग को लगा देते हैं, चाहे आप लोग को बचपन में लगाते हैं, यहाँ पे टीका लगा देते हैं, अगल बगल में टीका लगा देते हैं और काजल पे लगा लेती है। और जैसे हम लोग रोते गाते हैं और ऐसे कर दिए तो ये पूरा भर मुँह हम लोग के पता जाता है। ठीक, ये डेली आप लोग यूज़ किए होंगे, देख रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, आसंजक बल इसमें कम है। कौन सा बल कम है? आसंजक बल। आगे देखोगे हम इसके विषय में तो आपको परमानेंट ये सब तो बता दिए। देखोगे अब देखिए ये आरोही का पत्ता देखोगे, हम आरोही के पत्ता को पहले हमें इसे अरबी पत्ता आलू पड़ी इसे बनाकर खाए होंगे। एक चीज़ इस पर ये नोट किए होंगे, जब अरबी के पत्ते पर अगर हम पानी डालते हैं तो ये पानी इस पर चिपकता नहीं है, ये गोल बन जाता है और गोल बन करके ये क्या करता है कि नीचे ढंगर करके गिर जाता है। जब ये नीचे ढंगर गिर जाता है तो इसका मतलब इस पर आसंजक बल कम है। कौन सा बल कम है? आसंजक बल कम है। आगे देखोगे, अब हम आगे कांटेक्ट ऑफ एंगल। ठीक, मस्कस देखिए यहाँ पे ये जल है, आसंजक बल एडहेसिव फोर्स है, और यहाँ पे संसंजक बल कोहेसिव फोर्स। देखिए ये पारा है, हम कोई भी चीज़ को ले लिए और यहाँ पे उससे गिरा रहे हैं पानी। देखिए अगर हम यहाँ पे पानी ले लिए, अब पानी को यहाँ पे गिराएंगे बूंद बूंद, तो पानी अगर धरती पे, ये धरती है, अगर धरती पे गिराएंगे पानी तो पानी क्या करेगा, इस प्रकार का गिरेगा, यहाँ पे पानी गिरेगा और इधर फैलेगा, जिससे बोलते हैं चंद्रसेप आकार का हो जाता है। ठीक, यह चंद्रसेप आकार का हो जाता है, इसी को मस्कस भी बोलते हैं। और यहाँ से जब ये पानी गिर गया और यहाँ से इसको हम खींच दें, इससे बोलते हैं कांटेक्ट ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट ऑफ एंगल। यही हमारा थीटा होता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये फिगर देखोगे मरकरी में, किसमें? मरकरी में। मरकरी पे जब हम यहीं से अगर मरकरी को किसी चीज़ से गिराते हैं तो मरकरी एक गोल आकार का शेप ले लेती है। किस आकार का शेप लेती है? गोल। और जब गोल आकार का ले लेती है शेप तो ये फैलता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बटोर के रखना चाहती है, इसमें संसंजक बल होता है। ठीक, अब ये देखिए संसंजक बल होने के कारण ये अपने गोल होती है, तो इसका कांटेक्ट स्पर्श एंगल जो होता है ये यहाँ से होता है। और ये हमारा ये मरकरी है जो गिरा है, तो ये हमारा कांटेक्ट एंगल हमारे यहाँ से ये थीटा हो गया। अब देखिए अगर हम किसी पात्र में एक छिद्र या प्रखनली डालते हैं, पतली सी नली डालते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये देखोगे जो हमारे जो नली डालते हैं तब ये जो पानी है इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। देख रहे हो, चढ़ने के ऊपर कोशिश कर रहा है। और ये पारा में देखोगे यहाँ पे अगर हम इसी छिद्र को अंदर डाल रहे हैं तो ये देखो जो हमारे जो पारा है इससे दूर हटने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब किसी चीज़ में जो पारा है उसमें सटना नहीं चाह रहा है और पानी है उसको भिगोना चाह रहा है, उसके ऊपर चढ़ना चाह रहा है। ठीक, अब इसे चंद्रसेप, ये तो चंद्रसेप आकार को, तो पानी उस पर चढ़ना चाह रहा है। अब देखिए आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग डेली प्रयोग करते होंगे, दो लोग आपस में जैसे एक पानी ले लिए, पानी को कुछ ऊपर रख दिए, यहाँ तक पानी भर दिए और पतली नली ले लेते हैं और ऐसे करके कर देते हैं और इसमें पाइप डाल देते हैं और ये पानी बाहर निकल के आ जाता है, तो ये ऊपर पानी चढ़ता है। ठीक, इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी में क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है और ये या तो ऊपर चढ़ता है या तो नीचे गिरता है। हम इसी के विषय बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा। ठीक, अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट में मस्कस चंद्रकत स्पर्श रेखा। देखिए जब हम ये रेखा बनाते हैं, ठीक, जब ये हम ऐसे बना हुआ आकार और एक ऐसे बना हुआ आकार, तब यहाँ पे ये देखोगे यह जो बना हुआ है ये डायरेक्ट कहोगे कि ये जल है। क्या है? जल आकार का है। और ये किस आकार का है? पारा का। किसका है?
पारा का। अब यहाँ पे ये भी देखोगे आप, यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे देखो ऊपर टच करने के लिए कोशिश किया है, इसलिए इसका आकार ऐसे बना है। और यहाँ पे पानी एक दूसरे के हट रहा है, इसलिए इसका आकार ऐसे बना है। अब यहाँ पे एक देखोगे, इसको बोलते हैं अवतल, जैसे बोलते हैं कनकेव। ये थीटा इज लेस देन 90 अंश, जो थीटा है वो 90 अंश से कम होता है। यहाँ पे देखोगे ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 अंश। यहाँ पे देखोगे जस्ट यहाँ पे बगल में दिया है, देख रहे हो ये थीटा है, देख रहे हो ये थीटा, ये 90 अंश से अधिक हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 90 अंश से कम हो रहा है। आगे ये भी देखोगे। अब देखिए हम आपको बता दिए इसको अवतल और इसको उत्तल बोलते हैं। अवतल और उत्तल में इसका जो है यहाँ पे जो देख रहे हो ये नीचे की तरफ रहेगा, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। देखिए अब वाटर, ये जल में जब हम कोई भी चीज़ पतली नली अगर इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे ये देखोगे इसका जो आकार है, अभी बताया कि इस पर चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है तो हमारा जो थीटा है, अगर ये पानी गंदा अंदर रहेगा तो जो ये थीटा का मान है ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यहाँ पे अगर ये पारा रहेगा तो पारा का जो होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक, क्योंकि पारा आपको बताया है कि वो थीटा, इसका मतलब यहाँ पे जो मरकरी हम इसमें डालते हैं तो मरकरी इससे दूर छूटता है तो थीटा का मान अधिक भागता है। तब यहाँ पे देखोगे जब थीटा हमारा 90 अंश से कम होगा तो हमारा हाइट ऊपर भागेगा, और इस नली को, जो ये नली जो हम छिद्र डाले पतली सी नली, ये इसको भिगोएगा। क्या करेगा, इसको भिगोएगा, ऊपर जाएगा, पर यह इसको भिगोएगा नहीं, ये इससे दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, दूर भागेगा, तब इसकी हाइट कम होगी। अब इसके लिए हमने इसकी जो हाइट है कैपिलरिटी की, यहाँ पे जो कैपिलरिटी है केच का है, इसकी जो हाइट है ये कम या बेसी होगा। अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो बेसी होगा और नीचे आएगा तो कम होगा। तो इसको हम इस फार्मूला से निकालते हैं, H बराबर 2t cos थीटा इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो इंटू जी। अब इसमें देखिए जो ये t है ये पृष्ठ सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। और यहाँ पे ये देखोगे ये तो cos थीटा एंगल है, ये रो है, ये रेडियस है। ये जो नहीं, ये r रेडियस है, रो हमारा डेंसिटी है, जी हमारा गुरुत्व है। देखिए अब जो रेडियस है, ये रेडियस किसकी होगी, देखिए यहाँ पे जो ये मस्कस, जो ये छिद्र दिया हुआ है, मस्कस दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ये रेडियस तो हमारा यहाँ से ऐसे बना है तो ये फिगर के मतलब कि ये यहाँ से ऐसे गोल होगा। तो ये गोल होगा तो यहाँ से ये वाला रेडियस होगा और ये वाला रेडियस यहाँ से नहीं होगा। ठीक, तो आगे आगे दे दिया गया है। अब ये किस पे होगा, जब लंबवत हमारी प्रखनली होगी तब होगा। ठीक, तो हमारा यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक, कि हमारा जो हाइट है ऊपर भगेगा कि नीचे भगेगा। अगर एक चीज़ और है, अगर जैसे ये तो प्रखनली अगर हमारे पास लंबवत है तब है, अगर हमने ऐसे रख दिया, अगर यहाँ पे प्रखनली को ऐसे तिरछा रख दिया, ये जो हमारा प्रखनली है, जो छिद्र पतली से छिद्र है, इसको हमने तिरछा रख दिया, तब इसका जो हमारा हाइट है यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से निकालने का तरीका है, पहले तो हम तो एच निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से एच निकाले हो, ये एच निकाल लेंगे। ठीक, इसकी हाइट तो निकाल ली हमने, जितना हाइट आ गया, अगर इसकी हाइट अगर 1 होगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रखनली को अगर यहाँ से जो हाइट होगा जितनी होगी वहाँ से अगर 1 आ गया, तब यहाँ से यह दूरी, ठीक है, यह दूरी पूछ रहा है, और ये हाइट अभी इस फॉर्मूला से निकालोगे। अब यहाँ से यह दूरी
देख रहे हो, ये हाइट निकाल लिए। अब यही दूरी पूछ रहा, हाई दूरी, ये दूरी कैपिटल आर होता है। क्या होता है? कैपिटल आर होता है। वो देगा उस फॉर्मूले में। तो कैपिटल आर से ये दूरी निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से? यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक, उस फार्मूले से हम यल को निकाल लेंगे। या तो अगर ये यार भी नहीं दिया रहेगा, अगर यहाँ पर थीटा दिया रहेगा तो यहाँ पे किस फार्मूले से निकाल देंगे? ये तो पाइथागोरस प्रमेय से बता दिए थे आपको। अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा, ये लंब निकालना है, तो काश थीटा बराबर होता है, काश थीटा बराबर होता है, हाँ काश, यही हो, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा के, नहीं साइन थीटा निकालेंगे ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कण, तो एच अपान यल। तो यहाँ से एच निकाल दिए, यल साइन थीटा। ठीक, यहाँ से भी हम निकाल लेंगे। जो दिया रहेगा मुझसे, और उसके अनुसार से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे।